और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की यानी कि आबकारी नीति पर। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात शराब भेजी जा रही है। आदिवासी जिलों को शराब तस्करी के लिए कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। झाबुआ अलीराजपुर का शराब का ठेका 400 करोड़ में बिक रहा है, जबकि दोनों जिलों में गरीबी सबसे ज्यादा है। तो फिर शराब कौन पी रहा है? आदिवासी इलाकों में महुआ की शराब के अलावा सभी शराब बंद हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में D3 अभियान चल रहा है, यानी कि आदिवासी समाज ने दहेज, शराब और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार को आदिवासी समाज के अभियान में साथ देना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने की है। भूरिया ने यह भी कहा वेस्टर्न मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ का शराब का खेल चल रहा है। गुजरात बॉर्डर के ठेकों की निगरानी की जानी चाहिए। शराब तस्करी में शामिल ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन इसके पहले विक्रांत भूरिया ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमें शराब पर प्रतिबंध लगाना है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें शराब को रोक नहीं सकते हैं। पूरी तरह से गुजरात पहुंचाई जा रही है। मेरे सीधे सीधे सवाल हैं इस सरकार से कि ये हो कैसे रहा है। धार में कलेक्टर ने ये साफ लेटर लिखा है कि यहां पर नकली होलोग्राम लगाकर शराब को बेचा जा रहा है, भेजा जा रहा है, और यही शराब पकड़ी जा रही है। और इस चीज को प्रमाणित कैसे होता है? जो जोबट में शराब मिली उसमें नकली होलोग्राम था, और ये पूरी तरह से एक सिस्टम बना लिया जिसमें सरकार भी उसका एक हिस्सा बनकर काम कर रही है। झाबुआ अलीराजपुर जिले का जो शराब का ठेका है 400 करोड़ का बिकता है। आप समझ सकते हैं 400 करोड़। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केदार सिरोही जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और नेहा जी, आपसे ही सवाल, जिस तरह से बात करें विक्रांत भूरिया की D3 मुहिम का वो जिक्र कर रहे हैं कि दहेज, दारू और डीजे, वो ये कह रहे हैं कि जन जागरण अभियान में सरकार सहयोग नहीं कर रही। देखिए, मुझे लगता है कि विक्रांत भूरिया जी सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं और वो अपना कार्यकाल भूल गए। आज के समय के जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी स्वयं कमलनाथ जी की सरकार में उन्होंने कहा था कि शराब माफिया सक्रिय हो गया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस के खुद के ये नेता बता रहे थे कि कैसे महिलाओं के लिए अलग से पब बार खोलने का पूरा प्रावधान कमलनाथ जी की सरकार लाई थी। आप जानते हैं कि कितने सब दुकानें करके और दुकानों को बढ़ाया गया था शराब की, जिसको फिर शिवराज जी ने आने के बाद उसको बंद करने का काम किया। और तमाम सारी जो आबकारी नीतियों में परिवर्तन कमलनाथ जी के समय पे हुआ था, हम जानते हैं कि उस पर रोकथाम लगाने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो थोड़ा सा आबकारी नीति पर अध्ययन कर लेते अगर विक्रांत भूरिया जी, थोड़ा सा अगर अपने कार्यकाल, अपने नेताओं के जो कार्यकाल में काम हुआ उसको देख लिया होता तो उन्हें पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से, चाहे शराब को लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम हो या शराब के अहाते बंद करने का काम हो या ये महिलाओं के लिए जो इन्होंने नया प्रावधान लाके पब बार खोलने का काम किया था उसको बंद करने की बात हो, ये सब भाजपा ने किया है। जी, केदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, आखिरकार कांग्रेस को क्यों लगता है, विक्रांत भूरिया को लगता है कि नकली होलोग्राम का इस्तेमाल हो रहा है और शराब भेजी जा रही? बड़ा गंभीर विषय है। वैसे इस पर तो राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस ने गलत किया है तो भाजपा को उसको सुधारने का अवसर है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। अब मेरी बहन ने कहा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। जी, उमा भारती करके एक महिला है, हमारे बड़े सम्मानीय मध्य प्रदेश की, बड़ा सम्मान था उनको मुख्यमंत्री का पद भी मिला। वो शराब बंद करने के लिए लठ लेके पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। फिर जब वो लठ लेके जाती है, पत्थर मारती है, दुकान फोड़ती है, तो मुख्यमंत्री जी उनसे मिलते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम लोग ये शराब बंद कर देंगे। दूसरा, अभी धार्मिक क्षेत्रों की बात हुई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद धरना आंदोलन करने लगे, मतलब इनके लोग खुद जुड़े हुए हैं। तीसरी बात जो विक्रांत जी ने कही है वो समाज सुधार की बात कही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये डिनाई कर दे
कि जो वो कह रहे हैं वो समाज के लिए घातक है, या स्पष्ट करें कि वो वाक्य में सही कह रहे हैं। अब आप देखिए वहां पर 400 करोड़ का ठेका दिया गया है, जहां पर लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं। कुछ छोटे से इलाकों में जहां पर शायद है कि 400 करोड़ का कुल वहां का रेवेन्यू नहीं होगा सभी चीजों का, वहां पर 400 करोड़ का ठेका दिया गया है। तो ये कहीं न कहीं शराब की तस्करी का खेल है जिसको वो उजागर कर रहे हैं। अब वो होलोग्राम की और इनकी बात कर रहा हूँ, मेरे खुद के करीब मध्य प्रदेश सरकार में 10-12 पत्र और मेल है। कलेक्टर को तो अनगिनत शिकायतें की है, उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपका कोई रिपोर्टर हो अभी कहीं फील्ड में जी, तो आप उसको किसी भी दारू की दुकान पे भेज दीजिए, उस पे वो कंपोजिट और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों एक कर दिए और इनने दुकानों की संख्या बढ़ा दी। मुझे बताया है, अभी कल ही किसी ने बताया कि वो जो बियर को ठंडा करके बेचने का भी 20-30 रुपया लेते हैं मध्य प्रदेश में, जो इनका तय मूल्य होता है उससे 20-30 रुपया ये सरकार की संरक्षण मूल्य है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में 2-3 दिन का आप समय ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। आप अपने एक रिपोर्टर को भेज के किसी भी गांव में जोर से पूछवा लीजिए कि यहाँ दारू मिलती है क्या जी, वो कहेगा कि मिल रही है, अवैध मिल रही है। जो 30-40 रुपए की कितने की आती है वो 100 रुपए में मिलती है जी। तो बिल्कुल विक्रांत भूरिया का D3 जुनून या अभियान देखना होगा क्या कुछ होता है, और अपनी अपनी राय देने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। केदार जी, नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में D3 सामाजिक आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में सहयोग किए जाने की कांग्रेस ने सरकार से मांग की है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें सीधे तौर पर कई तरह के आरोप लगवाए।